मैट्रिक्स के इस क्वेश्चन को हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड ऑफ रिडक्शन से। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दो, लेकिन अगर आप चाहते हो सीखना, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है मेथड ऑफ रिडक्शन, तब भी आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। एंड क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। मैट्रिक्स के इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल हमें 5 मिनट्स लगेंगे। तो क्वेश्चन देखो ऐसे है, आप पूरा सिस्टम को ऐसे लिख सकते हो, ax इक्वल टू बी, जहां पर a है एक 3x3 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 3 3, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x y z, फिर 1 4 4, फिर 1 3 और फिर 4। ये हो गया मैट्रिक्स A। अब लिखेंगे मैट्रिक्स X जिसके अंदर होंगे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैट्रिक्स B जिसके एलिमेंट्स हैं ये कांस्टेंट, राइट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट दिख रहे हैं 12, 15 और 13। पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ax इक्वल टू b, जहां पर a क्या है हमारा है 1 3 3, 1 4 4, 1 3 4। x हमारा क्या है x y z, और b क्या है 12, 15 और फिर 13। हमारी कोशिश होगी मैट्रिक्स A को बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एंड वो ऑपरेशन करके आपको बनाना है फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर 0, फिर 0। बताता हूं कैसे, देखो ऐसे आपको फर्स्ट मैट्रिक्स इस तरह बनाना है 1 0 0, 0 1 0 और फिर 0 0 1। कैसे बनाएंगे स्टेप बहुत ध्यान से देखना। पहला एलिमेंट हमारा 1 है, आपको बनाना है इस सेकंड एलिमेंट को 0। तो ऑपरेशन रहेगा हमारा R2 गोज टू R2 माइनस R1। ऐसा कर, तो फर्स्ट रो हमारी ऐसे ही रहेगी, आपको कुछ नहीं करना। सेकंड रो कैसी है R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1। थर्ड रो ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद एक्स वाई जेड, R2 माइनस R1 किया था तो यहां पर भी 12 माइनस 15, यहां पर 3 आना चाहिए, करेक्ट। अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको इस 1 को 0 बनाना है, तो हम करेंगे ऑपरेशन R3 गोज टू R3 माइनस R1। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो ऐसे कैसी, सेकेंड रो ऐसे कैसी, एंड थर्ड रो कैसे लिखना है R3 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्स वाई जेड रहेगा। इसके बाद जो ऑपरेशन यहां पर किया था आपने R3 माइनस R1, वही ऑपरेशन आपको यहां पर करना पड़ेगा। 12 3 R3 माइनस R1 यानी कि 1 आ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखो यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया। अब यहां पर लाना है हमें 0, वो कैसे आएगा R1 गोज टू R1 माइनस 3 टाइम्स रो 2। तो क्या बन जाएगा 1, फिर है 0, फिर आएगा 0, इसके बाद 0 1 1 0 0 1। सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज हमने क्या किया R1 गोज टू R1 माइनस 3 टाइम्स रो 2। तो जो ऑपरेशन आपने यहां पर किया वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर भी करेंगे। ध्यान से देखो क्या ऑपरेशन है, R1 माइनस 3 टाइम्स रो 2 यानी कि 12 माइनस 9, ये हो जाएगा 3, और सेकेंड रो और थर्ड रो ऐसे के ऐसी रहेगी। 1 0 0 0 1 0 0। अब इसे बनाना है 0, तो उसके लिए आप करोगे R2 गोज टू R2 माइनस R3। ऐसा करने से बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो कैसी होनी चाहिए R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 0 फिर 0 फिर 1। जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी करेंगे, यानी रो 2 माइनस रो 3, 3 माइनस 1 2 हो गया, 1 ऐसे कैसे ही,
अब देखो ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो मैट्रिक्स ही आएगा, करेक्ट। तो अगर मैं आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो मैट्रिक्स ही आएगा। आपके पास आ गया एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास 3 2 1। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया, एंड z इक्वल टू 1 आ गया। अब ये आंसर ठीक है कि नहीं है, इसके लिए हम इस आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। अपने आंसर को किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देखता हूँ क्या लेफ्ट हैंड साइड 12 के इक्वल आता है, चेक करते हैं। x 3 है, 3 लिखो, प्लस 3y मतलब 3 टाइम्स 2 6 हो गया, फिर 3 टाइम्स z यानी कि 3 हो गया। ऐड करो, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 12 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।